नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार और सबसे अच्छे मित्र जो पिछले 360 दिनों से तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उन्हें एक इंटरिम बेल दिया गया है 42 दिनों के लिए, मतलब 11 जुलाई तक के लिए उन्हें बेल दी गई है। और जैसे ही बेल मिला, आम आदमी पार्टी के पेड ट्रोल्स सोशल मीडिया के ऊपर सत्यमेव जयते बता रहे हैं कि देखो छूट गया, ये सत्य है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसे आप सुनेंगे और किन वजहों से इन्हें बेल दी गई है उसे आप सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ कि जब सरकारी वकील एसजी साहब ने यह कहा कि तो तमाम चीजें इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो जज साहब ने पूछा कि ये आप क्यों कह रहे हैं। तो जो कहानी बताई गई, जज साहब के भी होश उड़ गए। लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि तस्वीरें और वीडियोस जिस तरीके से पेश की गई, उससे जज साहब का भी कलेजा पिघल गया और 42 दिनों की रिलीफ दी गई है, लेकिन कई सारे शर्तों के साथ। और यह कहना कि सत्य जीत गया, सत्येंद्र जैन बाहर आ गया, यह सरासर झूठ है। क्योंकि कई सारे लोग इसके खिलाफ यह भी कह रहे हैं कि अब अगर मनीष सिसोदिया को बेल लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी कुछ दिनों तक भूख हड़ताल जेल के अंदर करे और बाथरूम में एक दिन अचानक से गिर जाए और कोर्ट में जाकर के ये कहा जाए कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, आईसीयू में जाना है। क्योंकि ये प्रोपेगेंडा, ये तमाशा, उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई कोर्ट के अंदर बेल पिटीशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर और अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी और सबसे कीमती और सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो प्ली दिया कि मानवता के नाम पे आज बेल दे दीजिए। क्या क्या हुआ उसको जानना और समझना जरूरी है कि आखिर 42 दिनों के लिए ही क्यों सत्येंद्र जैन को ये रिलीफ दी गई है, जबकि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि ही इज अ वेरी डेंजरस एंड इन्फ्लुएंशियल मैन। अगर ये बाहर निकलेगा, ये गवाहों को प्रेशराइज करेगा, दबाव डालेगा, सबूतों को मिटाएगा। ये काफी पावरफुल व्यक्ति है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो बेल के लिए 3 शर्तें होती हैं उसे ये पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका बेल रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो पहले जजमेंट से शुरू करते हैं कि जजमेंट में जज साहब ने क्या कहा। वी आर इंक्लाइंड टू ग्रांट इंटरिम मेडिकल बेल. We allow the petitioner to take treatment at private hospital and we allow him to be released on interim bail as subject to the conditions by the trial court. This order shall remain in operation till July 11th, 2023, the court said. The court further directed that he shall not influence any of the witnesses or leave area of National Capital Territory of Delhi without the permission of the apex court. तीसरी एक और शर्त लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम मेडिकल रिलीफ दे रहे हैं, और ये मेडिकल रिलीफ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि यह आईसीयू में भर्ती है, यह कल बाथरूम से गिर गया था, कंकाल बन गया है, 35 केजी वेट जो है वो लूज कर चुका है। अब क्या कहा मनु सिंघवी साहब ने? सीनियर काउंसिल एम सिंघवी सेड, लुक एट हिज कंडीशन, वेयर विल ही रन? द मैन हैज मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ही हैज लॉस्ट 35 kgs, he has a right of private hospital, he has vertebrae and spinal issues. How can we oppose
this on humanitarian ground. There are all overwhelming grounds for a medical bail. Main bail can be considered later on. ये प्ली दी गई। वहां कहा गया कि बहुत तबीयत खराब है, वहां बहुत दिक्कतें हो रही है, 35 केजी जो है वो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मानवता के आधार पे माय लॉर्ड इसके बेल को रिजेक्ट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट होता है। जज साहब ने इतनी सारी बातें सुनी, तस्वीरें चल रही थी। अब लोग तो पीछे से चल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक से जो तस्वीरें आई थी वो तस्वीरें प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा था। अचानक से वो बाथरूम में गिर गए, कहां गिरे, कैसे गिरे, किसी जेल अधिकारी का कोई बयान नहीं आया। उनको हॉस्पिटल लाया गया, दीनदयाल उपाध्याय में, फिर उनको एलएनजेपी में ट्रांसफर किया गया। अब बताया जा रहा है कि वहां पे उनको आईसीयू में रखा जा रहा है। ये सारी चीजें बेल के सुनवाई के ठीक 2 दिन पहले सब कुछ हुआ। क्या माजरा है? क्योंकि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि वेट लूज करने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। परसों तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, ये जैनी हैं, खाना नहीं खाते हैं, उपवास रखते हैं, तो वेट लॉस होने में कोई ऐसी कोई बीमारी पिछले 360 दिनों में वो तो नजर नहीं आई। और ये जो रिपोर्ट, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का हो या एलएनजेपी हॉस्पिटल का हो, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जज साहब ने पूछ लिया, भाई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने पहली बार सत्येंद्र जैन का केस आया है। अब तक तो हाई कोर्ट और रॉ रेवेन्यू कोर्ट में ही डील हो रहा था। जज साहब ने पूछा कि भाई आप बताएं कि भाई कि क्या कारण है। बोले माय लॉर्ड इसका पुराना धंधा है, ये पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था और ये ऑर्डर्स का दुरुपयोग कर रहा था। ये बीमारी का बहाना लेकर के पहले भी इसने तमाशा किया है। ये व्यक्ति ऐसा है कि अक्टूबर 2022 में जो ऑर्डर उसको दिया गया, भी तबीयत खराब है, सारी चीजें हैं हॉस्पिटल में उसको, क्योंकि ये जेल मंत्री भी है और ये स्वास्थ्य मंत्री भी था। वो तो अभी मनीष सिसोदिया चला गया तब इससे मंत्रालय छीना गया। अदरवाइज केजरीवाल का कारनामा देखिए, इसके सबसे निकटतम और सबसे वरिष्ठतम मंत्री वो जेल के अंदर सड़ रहा था, लेकिन फिर भी मंत्रालय चल रहा था। अब सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भाई ये बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल में चला गया और तमाम तरह की चीजें जो है इसने कह दी कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन जब हमें शक हुआ तो ईडी की टीम चली गई उसको मिलने कि देखिए भाई हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है। कोर्ट के अंदर तो उसने झूठ कह दिया, लेकिन जब हमारी टीम वहां पे पहुंची तो आराम से लेटा हुआ था, हंस रहा था। रूम के अंदर कुछ लोग थे, उसकी पत्नी भी थी। भाई मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और उसको उसी बिल्डिंग में रखा गया था, उसी ब्लॉक में जिसका इसने उद्घाटन किया था। ये ईडी की टीम ने बताया कि जब उसके कमरे में वो जा रहे थे तो बाहर प्लेट लगा हुआ था, इनॉग्रेटेड बाय सत्येंद्र जैन, और वो अंदर जो है वो, और टीम को देखते ही ये डर गया। आनन फानन इधर उधर से उसने ऑक्सीजन का ये लगाया, मुंह में लगा लिया, अभी तस्वीर आई है ऑक्सीजन लगाया हुआ। बोले जब हम लोगों ने फ्रॉड पकड़ा, हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जाते ही हम लोगों ने कहा कि जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितनी हॉस्पिटल्स है वहां इसकी मेडिकल चेकअप नहीं हो। अगर तबीयत खराब है तो एक एम्स के द्वारा मेडिकल बोर्ड बनाई जाए जिसमें यह तय हो कि वाकई इसकी तबीयत खराब है या ये केजरीवाल की तरह ही नटवर लाल है। क्योंकि ये तो झूठ की फैक्ट्री है ये लोग। इट्स अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। और जैसे ही माय लॉर्ड हमने एम्स का नाम लिया, इसने सब कुछ विड्रॉ कर लिया। जज साहब भी आश्चर्यचकित
लेकिन अभी हॉस्पिटल तस्वीरें कुछ ऐसा आया तो जज साहब ने कहा कि चलिए, एसजी की बात में दम तो है, लेकिन इसको लेटर स्टेज पे करेंगे। मतलब अभी जितनी जो बवाल दिखाया जा रहा है कि आईसीयू में है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, कल तक बताया जा रहा था कुछ और प्रॉब्लम है, आज कुछ और प्रॉब्लम बताया जा रहा है। तो एसजी की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से, ईडी की तरफ से ये कहा गया कि एक एम्स के द्वारा मेडिकल बोर्ड बनाई जाए, ये तय हो जाए कि इसमें वाकई क्या क्या बीमारियां हैं। जज साहब ने कहा कि इसको कर लेंगे, लेकिन लेटर स्टेज पे करेंगे। और इसलिए अभी के सिचुएशन को देखते हुए सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए, 42 दिनों के लिए हम अभी इंटरिम मेडिकल बेल दे रहे हैं। और यह भी आगे आने वाले दिनों में तय होगा कि एम्स से एक बोर्ड बनेगी, इसकी बीमारी को तय किया जाएगा कि वाकई ये बीमार है या पिछली बार की तरह ये तमाशा कर रहा है। और इसलिए ये मेडिकल बेल भी सशर्त दी गई है, मतलब विथ कंडीशंस। कंडीशन ये भी है कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में वो जमा करते रहेंगे कि भाई क्या इलाज चल रहा है, क्या बीमारी हो रही है, क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरी चीज ये कि किसी विटनेस के साथ आप किसी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कोई भी आरोपी कोई भी चीजों के साथ आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको रिलीफ दिया जा रहा है ताकि आप इलाज करा सकें। इलाज कहां? प्राइवेट हॉस्पिटल में। नोबेल प्राइज दिलवा रहा था ये केजरीवाल कि स्वास्थ्य व्यवस्था सत्येंद्र जैन ने इतनी अच्छी कर दी है। खुद बीमार हो रहा है तो कोर्ट में क्या कह रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको इलाज करवाने का अधिकार दीजिए। तो कोर्ट ने यह भी कहा, और कोर्ट ने एक और बात कही है, एक और शर्त दिया है कि मीडिया में आकर के बकवास मत करना, मीडिया में कोई बयान मत देना, और जैसे ही अगर तुमने इन कंडीशंस को तोड़ा, ये मेडिकल बेल भी वो खत्म हो जाएगा। ये पूरी कहानी है कि आज कोर्ट में क्या हुआ जिसकी वजह से ये हवाला ऑपरेटर जो 360 दिनों से जेल में सड़ रहा था, आज उसे मेडिकल रिलीफ दिया गया है। अब यह तय होगा एम्स के उस बोर्ड से कि वाकई इसकी तबीयत खराब थी, क्या पिछली बार की तरह ये नौटंकी कर रहा था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।